हालात इतने बदल गए कि बेवाओं को दबाया जाने लगा, गरीबों को दबाया जाने लगा, कमज़ोरों पर जुल्म सितम किए जाने लगे। हालात इतने बढ़े कि ये ज़मीन चीखने लगी, इंसानियत चीखने लगी, या अल्लाह मेरे सीने पर गरीबों को कब तक दबाया जाएगा, मेरे सीने पर बेवाओं पर कब तक जुल्म किया जाएगा, कमज़ोरों को कब तक दबाया जाएगा, आखिर ये कब तक जुल्म सितम किए जाते रहेंगे। रूह इंसानियत की ये इल्तिजा रब की बारगाह में कबूल होती है और मक्के की धरती पर आमना की गोद में प्यारे आका तशरीफ लेकर आते हैं। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लेकर आते हैं तो जुल्मत मिटती चली जाती है, उजाला फैलता चला जाता है, अंधेरा खत्म होता चला जाता है, तारीकी मिटती चली जाती है, जुल्म सितम मिटता चला जाता है, इंसाफ फैलता चला जाता है। मेरे आका तशरीफ लेकर आए हैं, इस दुनिया के अंदर उजाले फैल गए हैं, इस दुनिया के अंदर रोशनी हो गई है। इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार बरेली के कलंदर पुकार कर कहते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और एक आशिक तो यूं पुकार कर कहते हैं, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। आओ मेरे सरकार जब इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए हैं, हर तरफ जुल्म फैला हुआ था, हर तरफ नाइंसाफी फैली हुई थी, हर तरफ लोगों को मारा जा रहा था, इंसानियत सिसक रही थी, इंसानियत दम तोड़ रही थी, इंसान से हक छीना जा रहा था। ऐसे आलम में अब्दुल्लाह के प्यारे, आमना के दुलारे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने लोगों को इंसानियत का सबक सिखाया, इंसानों को इंसान बनकर जीना सिखाया। आओ मेरे प्यारे आका की बारगाह में जब लोग किसी को अपने पास बिठाना पसंद ना करते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र शरीफ में अपने नबी होने का ऐलान किया और बताया, लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे अल्लाह का रसूल और नबी मानो और अल्लाह को एक मानो। मेरे प्यारे अपने बड़े दूर हो गए, जो लोग आज तक आपको अमीन कहते थे, जो लोग आज तक आपको सादिक कहते थे, वो लोग भाग गए और आपकी मुखालफत करने लगे। जिस दीन को आपने जमाया था, जिस दीन की आपने ऐलान किया था, उस दीन के मुखालिफ हो गए, उस दीन के मुकाबले में आ गए। लेकिन मेरे आका ने अपनों पर भी शफकत की है, गैरों पर भी शफकत की है। आज लोग कहते हैं दीन इस्लाम सारी दुनिया में तलवार की बुनियाद पर फैला है, लेकिन निजामुद्दीन रामपुरी कहता है जो दीन और मजहब तलवार की बुनियाद पर फैलता है वो ज्यादा दिन नहीं चलता है, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाता है। अरे ये दीन तो मेरे आका के अखलाक और किरदार की बुनियाद पर दुनिया के कोने कोने में पहुंचा है। अब मेरे आका ने जिस जमाने में मक्के की धरती पर इस दीन का ऐलान किया था, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं थी, उस जमाने में अखबारात नहीं थे, उस जमाने में मोबाइल न था कि खबर यहां डाली जाए चंद सेकंडों में पूरी दुनिया में वो खबर पहुंच जाए, ऐसा सिस्टम नहीं था। फिर ये पूरी दुनिया में ये दीन पहुंच कैसे गया, इस्लाम के मानने वाले हो कैसे गए? तो मैं कहूंगा मेरे आका मक्के और मदीने की धरती पर अपने कदम रखते रहे, मेरे आका के कदमों की बरकत से ये दीन सारी दुनिया में फैलता चला गया, ये दुनिया में फैलता चला गया, बढ़ता चला गया। ये दीन वो है, इस दीन की फितरत में ये अल्लाह ने ये बात रखी है कि इस दीन को जितना दबाया जाएगा, ईमान वालों को जितना दबाया जाएगा, इतना ही पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता चला जाएगा, इस्लाम के मानने वाले फैलते चले जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनों पर तो शफकत की है, गैरों पर भी शफकत की है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह के प्यारे, आमना के दुलारे, मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। आपके यहाँ कुछ मेहमान आ जाते हैं और ये मेहमान कोई मुसलमान नहीं होते हैं बल्कि गैर होते हैं, कलमा पढ़ने वाले नहीं है। मेरे आका का ये तरीक़ा था कि जब मेहमान आते तो
तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में मेहमानों को तकसीम फरमा देते। मेरे आका का घर तो बहुत छोटा था। आखिर में एक वक्त में शाम के वक्त में कुछ मेहमान आए जो कि मुसलमान नहीं थे, कलमा पढ़ने वाले नहीं थे। मेरे एक मेहमान रह गए जो बड़े मोटा ताज़ा थे, बहुत ज़्यादा खाने और पीने वाले थे, उन्हें कोई नहीं लेकर गया। मेरे आका ने पूछा, क्या तुम्हें कोई नहीं लेकर गया? क्या तुम्हें किसी ने मेहमान नहीं बनाया? भोले भाले थे, सीधे से मुंह से कहते हैं, हाँ आका मुझे किसी ने मेहमान नहीं बनाया, हाँ आका मुझे कोई नहीं लेकर गया। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की नजरे इनायत होती है, अब्दुल्ला के प्यारे की नजरे करम होती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शफकत होती है और कहते हैं, फरमाते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ, जिसे कोई नहीं लेकर जाता उसे मैं लेकर जाता हूँ। हुजूर ने अपना मेहमान बना लिया है, किस्मत की मेराज हो गई है, किस्मत चमक गई है, किस्मत किस्मत बढ़ गई है, मुकद्दर जगमगा गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेहमान बनाते हैं, अपने मकान पर ले जाते हैं, मेरे प्यारे मेहमान नवाजी करते हैं, दूध बकरियों का लेकर आते हैं, खाना और पानी पेश करते हैं। ये ज्यादा खाने वाला एक मोटा ताजा आदमी था, ये सारा खाना खा गया, सारा पानी पी गया, सारा दूध पी गया। ज्यादा खाने की वजह से रात को जब बिस्तर पर सोया तो मेरे प्यारे बिस्तर पर सोने की वजह से इससे बिस्तर को नापाक कर दिया, बिस्तर मेरे प्यारे खराब हो गया। और मेरे प्यारे रात को जब ये सोया तो मेरे आका के घर की एक कनीज ने दरवाजे को बंद कर दिया। ये दरवाजे को बंद किया और रात में जब बिस्तर नापाक हो गया, इसने निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। इसने बहुत कोशिश की, मेरे आका तशरीफ लेकर आते हैं। अल्लाह ने मेरे आका को वो इल्म अता फरमाया था कि जमीन पर नजर डाले तो तहतुस्सरा तक देख ले, आसमानों पर नजर उठाए तो जे सुरैया तक देख ले। आज लोग मेरे आका के इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार बरेली के कलंदर पुकार कर कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं और चुपके से शर्मिंदा ना हो इस वजह से मेरे प्यारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत कुंडी को खोल देते हैं। ये काफिर सोचता है कि कुंडी खुद ब खुद खुल गई है, ये निकलता है और जल्दी से चुपके से भाग जाता है। जब ये कुछ दूर पहुंच गया, इसे याद आया कि मेरी एक थैली थी जिसमें कुछ पैसे थे, मैं वापस लेकर आऊं, लेकिन लौटने का इरादा किया तो ख्याल आ गया कि उनके मानने वाले बहुत हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले बहुत हैं। अगर मैं वापस जाऊंगा और उन्हें ये खबर मिल गई कि मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत के बिस्तर को नापाक कर दिया है, मैंने मुस्तफ़ा के बिस्तर को ख़राब कर दिया है, तो वो मुझे बहुत मारेंगे, वो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाएंगे। आखिर इसने सोचा नहीं, चलता हूँ, लेकर आता हूँ, देख लूंगा जो भी होगा। इधर मेरे आका ने इसके बिस्तर को जो नापाक कर दिया था अपने हाथ में लिया और एक तालाब के किनारे पर चले गए। सहाबाए किराम इकट्ठा हो गए, अर्ज करने लगे, आका ये बिस्तर हमें दे दीजिए, हम इस बिस्तर को धो लेंगे। लेकिन मेरे आका का अखलाक करीमाना देखो, मेरे आका की शफकत व मोहब्बत देखो, मेरे आका का प्यार देखो। मेरे आका फरमाने लगे, नहीं वो मेरा मेहमान था, वो मेरा मेहमान था। मेरे आका अपने नूरी हाथों से, ये सैयदुल अंबिया है, ये सैयदुल मुरसलीन है, ये तमाम नबियों के सरदार हैं, ये तमाम रसूलों के सरदार हैं, अपने नूरी हाथों से मेराज के दूल्हा अब्दुल्ला के प्यारे आमना के दुलारे मुस्तफ़ा जाने रहमत एक गैर मुस्लिम के बिस्तर को जो नापाक था अपने हाथों से धो रहे हैं। ये शख्स जब मदीने की वादी में आता है और देखता है कि मुसलमानों के रहनुमा, मुसलमानों के आका, अल्लाह के हबीब मेरे नापाक बिस्तर को धो रहे हैं, इसकी आंखें नम, इसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये देखकर डर जाता है, ये कपकपा जाता है, इसके पैरों की जमीन खिसक जाती है और ये बड़ी हैरत में पड़ गया। लेकिन जैसे ही मेरे आका की नजरे करम पड़ी है, मेरे आका ने फरमाया, अरे आप कहाँ चले गए थे, मैं आपको ढूंढ रहा था, आपने नाश्ता भी नहीं किया है। ये शख्स की हैरत बढ़
गई। मैं डर रहा था, मैं कपकपा रहा था, लेकिन इधर तो अंदाज कुछ और ही है, इधर तो बात कुछ और ही है। मेरे आका इसके करीब आए, कहा आओ चलो नाश्ता कर लेते हैं, घर में चलो। ये मेरे आका का आगे बढ़ता है और दामने करम पकड़ लेता है, अर्ज करता है आका अब नाश्ते की जरूरत नहीं है, बल्कि कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कीजिए। कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। ये मेरे आका की नजरे इनायत थी, ये मेरे आका की नजरे करम थी, ये मेरे आका की शफकत थी, ये मेरे आका की रहमदिली थी। आओ मेरे आका का दामन पकड़ लो, मेरे आका की इश्क को अपने दिल में बसा लो, मेरे आका की मोहब्बत को अपने दिल में सजा लो। ए रबीउल अव्वल का जलसा मनाने वालों, रबीउल अव्वल का जलसा मनाने वालों, हुजूर की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में जला लो, हुजूर की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में रोशन कर लो। इंशाअल्लाह दुनिया भी आबाद हो जाएगी और आखिरत भी आबाद हो जाएगी। डॉक्टर इकबाल पुकार कर कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे, लोहो कलम तेरे है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये शख्स कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है, ईमान वाला हो जाता है। आखिरकार ये लौटकर अपने कबीले, अपने खानदान में जाता है और जाने के बाद जिस घर में जाता, जिसके पास बैठता, मेरे आका के कसीदे पढ़ता, मेरे आका की तारीफ करता। अरे मैं मदीने में एक ऐसे आका को देख कर आया हूँ जिनके चेहरे की तरह किसी का चेहरा नहीं है, जिनके बोलने की तरह किसी के बोलने का अंदाज नहीं है, जिनके चलने की तरह किसी का अंदाज नहीं है, जिनकी रफ्तार लाजवाब है, जिनकी गुफ्तार लाजवाब है, जिनका चेहरा लाजवाब है, जिनकी जुल्फें लाजवाब हैं। वो आका जिन्होंने मुझ पर शफकत फरमाई है। तारीख में मौरिखीन बयान करते हैं, रिवायत के अंदर आता है कि 1 साल के बाद ये शख्स लौट कर आया, और जब लौट कर आया तो अपने कबीले के तकरीबन 500 लोगों को अपने साथ लेकर आया और सबके सब ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। ये दीन जो आगे बढ़ा है, ये दीन इस्लाम जो है, ये दीन मुस्तफ़ा जो है, ये मेरे आका के अखलाक करीमाना की वजह से इस दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया है। आज सारी दुनिया सोच रही है कि मजहब इस्लाम क्यों बढ़ रहा है, मजहब इस्लाम की ताकत क्या है। मजहब इस्लाम की ताकत मेरे आका का अखलाक करीमाना है, जो उनके आज भी अगर हम गुलाम अपने आका के अखलाक को अपना लें तो इंशाअल्लाह ताला सारी दुनिया हमारे कदमों में झुकती हुई नजर आएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों पर कैसा करम फरमाया है। आप देखो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मुक़द्दस सहाबी है, बड़े जानिसार सहाबी है। ये हज़रत अबू हुरैरा वो सहाबी है कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा हदीसों को रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं एक मरतबा भूख से निढाल हो गया, कई दिन के फाका हो गया, अपने आप पर काबू नहीं पा रहा था। मैं एक दीवार पर बैठ गया रास्ते के किनारे पर। मेरा ये तरीका था, जब मुझे भूख या प्यास लगती तो मैं हज़रत अबू बकर या हज़रत उमर फारूक आज़म से बहाने के तौर पर कोई मसला या कुरान की आयत का मतलब पूछता, और मेरा मकसद ये होता कि मैं उनके पास जाऊंगा तो वो मुझे कुछ खिला और पिला देंगे। आज भी मुझे यही बहाना लेकर मैं एक रास्ते के किनारे पर बैठ गया कि हज़रत अबू बकर आते हैं। मैंने सोचा कि इनसे मसला पूछूंगा और ये मुझे अपने साथ कुछ खाने और पीने के लिए ले जाएंगे। जैसे ही हज़रत अबू बकर आते हैं, मैंने अर्ज किया हज़रत अबू बकर कुरान की इस आयत का मतलब बताओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। एक मसला जल्दी से बताते हैं, कुरान की आयत का मतलब बताते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ देर हो जाती है, फिर हज़रत उमर फारूक आज़म आते हैं और आने के बाद देखते हज़रत अबू हुरैरा देखते हैं और एक आयत कुरान की आयत
आयत का मतलब पूछते हैं। हजरत उमर भी जल्दी में कुरान की आयत का मतलब बताते हैं और निकल जाते हैं, खाने और पीने के लिए नहीं पूछते हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं बहुत परेशान हो गया, कई दिन से फाका हो गया है, कमर लचकी जा रही है, अब मेरे फाका कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। इतने में हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरी उम्मीदें टूट रही थी, मैं परेशान हो रहा था। इतने में क्या देखता हूँ, अब्दुल्लाह के प्यारे आ रहे हैं, आमना के दुलारे तशरीफ ला रहे हैं, गरीबों के हामी तशरीफ ला रहे हैं, बीमारों के तबीब तशरीफ ला रहे हैं, कमजोरों के हिमायती तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह के हबीब तशरीफ ला रहे हैं। मेरे चेहरे पर आका ने जब नजर डाली तो पहचान लिया मेरे आका को अल्लाह ताला ने वो इल्म अता फरमाया था कि अपने गुलामों को देखकर पहचान लेते थे कि मेरे गुलामों को किस चीज की जरूरत है। इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के कलंदर, बरेली के कलंदर पुकार कर कहते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुझसे फरमाया आओ अबू हुरैरा मेरे साथ आओ। हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं मैं आका के पीछे पीछे जा रहा हूँ, मेरे आका आगे आगे जा रहे हैं। मैंने जब आका करीम के काशाने नबूवत पर पहुँचे तो मैंने देखा कि आका करीम की बारगाह में एक प्याला किसी ने पेश किया दूध का। जैसे ही मैंने देखा मैं खुश हो गया, हो सकता है ये दूध का प्याला मुझे पीने के लिए मिल जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मैं इसका सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हूँ। लेकिन मेरे आका ने मुझे तो ना दिया, बल्कि मेरे आका ने फरमाया जाओ अस्हाबे सुफ़ा को बुलाकर लेकर आओ। यही तो दुनिया का पहला मदरसा था। ये 70 सहाबाए कराम थे जो गरीब और नादार और कमजोर थे, जिन्होंने कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे, इस दीन को अपने सीने से लगा लिया था, अपने घर अपने बच्चों से बीवी बच्चों को छोड़ दिया था इस दीन की खातिर, और मेरे आका इनको पढ़ाते थे। यही पहला मदरसा था दुनिया का। मेरे आका ने उन 70 सहाबा को बुला लिया। हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं मैं ख्याल कर रहा था एक प्याला दूध है और इतने सहाबा हैं, मेरा नंबर कहाँ तक आएगा, मेरा नंबर कैसे आ सकता है लेकिन आका का हुक्म था, मैं बुलाने के लिए चला गया। जैसे ही बुलाकर लाया मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा इन सबको पिलाओ। मैंने जैसे ही हाथ में लिया कि इतना कम दूध है और इतने सहाबा को कैसे पिला सकता हूँ, मैंने हजरत अबू हुरैरा का आलम तसव्वुर में दामन पकड़ लिया और मैंने अर्ज किया अबू हुरैरा ये बताओ ये एक प्याला दूध है, ये 70 सहाबा को क्या पिला सकते हैं? तो हजरत अबू हुरैरा आलम तसव्वुर में जवाब देते हैं अरे ये तो एक प्याला है, अगर ये पिलाने पर आ जाएं तो एक घूंट सारी उम्मत को पिला सकते हैं। इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार बरेली के कलंदर इसकी तर्जमानी करते हैं और पुकार कर कहते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आओ मेरे प्यारे जरा जहन को करीब कीजिए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने पिलाना शुरू किया, 70 सहाबा को एक प्याला दूध पिला दिया, सब ने पी लिया और सब चले गए। मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा अब तुम पी लो। मैंने पिया, मुझसे आका ने फरमाया और पियो, मैंने और पिया। मेरे आका ने फरमाया और पियो, मैंने और पिया। मेरे आका ने फरमाया और पियो। मैंने अर्ज किया आका अल्लाह की कसम मेरा पेट भर चुका है, अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरे आका ने आखिर में वो दूध लिया और मेरे आका ने उस दूध को इख्तिताम कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। ये मेरे आका की अजमत थी, ये मेरे आका का करम था, ये मेरे आका की शफकत थी, ये मेरे आका की नजरे इनायत थी कि अपने गुलामों को पहले खिलाते और खुद बाद में खाते, अपने गुलामों को पहले पिलाते, अपने आप बाद में पीते। ये मेरे आका का करीमाना हाल था, ये मेरे आका का अखलाके करीमाना था, जिसकी बुनियाद पर आज सारी दुनिया में इस्लाम छाया हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसान तो इंसान जानवरों से भी मोहब्बत फरमाई है।
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ एक पहाड़ों के रास्ते से गुजर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरे चले जा रहे हैं। अचानक में एक आवाज़ आती है, अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरी मदद फरमाइए। मेरे आका पलट कर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक हिरनी है जो एक शिकारी के जाल में फंसी हुई है। मेरे आका ने जब पलट कर देखा तो उसके करीब गए और कहा, क्यों पुकार रही है, क्यों बुला रही है, मुझसे क्यों मदद चाह रही है। हिरनी अर्ज करती है, आका मैं इस शिकारी का शिकार बन गई हूँ और इस पहाड़ी के पीछे मेरे बच्चे हैं जो कि छोटे छोटे हैं, मेरा दूध पी रहे हैं, भूखे और प्यासे होंगे, मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। मैं चाहती हूँ आप मुझे थोड़ी देर के लिए आज़ाद कर दीजिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, मैं अपने बच्चों से आखिरी मुलाकात करके वापस आ जाऊंगी। मेरे आका ने फौरन उसको आज़ाद कर दिया, वो चली गई। इतने में जो शिकारी था वो आ गया। वो कोई मुसलमान न था बल्कि यहूदी था। आकर मेरे आका का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मेरे शिकार को क्यों छोड़ दिया, मैं आपसे उस शिकार का बदला लूंगा, मैं उसकी कीमत लूंगा। मेरे आका फरमाते हैं, वो मुझसे वादा करके गई है, वो वापस जरूर आएगी। ये मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, कहा जानवर भी वादा करते हैं, जानवर भी वादा करके वापस आते हैं। मेरे आका ने फरमाया, हाँ हाँ वो मुझसे वादा करके गई है, वो वापस पलट कर आएगी। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पर खड़े हुए हैं। कुछ देर हो जाती है आने में। जैसे ही कुछ देर के बाद देखते हैं नजर उठा के तो वो हिरनी वापस आ रही है और आकर मेरे आका के कदमों में सर रख देती है। मेरे आका पूछते हैं, क्यों देर हो गई। वो बयान करती है, आका मैं कुछ देर के बाद जब अपने बच्चों के पास गई, मेरे बच्चे मेरी टांगों में लिपट गए, मेरा दूध पीने लगे और मेरे बच्चे कह रहे थे, मैं तो कहाँ थी, माँ तो कहाँ चली गई थी। मैं यहाँ पर कहूँगा, छोटे बच्चे बाप के बगैर तो रह सकते हैं लेकिन छोटे बच्चे माँ के बगैर नहीं रह सकते। छोटे बच्चों को माँ से बड़ा प्यार होता है, बड़ा लगाव होता है। लेकिन हिरनी कहती है, आका मेरे बच्चे मेरे पैरों में मचलने लगे। मैंने कहा, मेरे लाल आखिरी बार तुम मेरा दूध पी लो। मैंने कहा, मेरे लाल तुम आखिरी बार मेरा चेहरा देख लो। आज के बाद तुम्हें मेरा दूध पीने ना मिलेगा, आज के बाद तुम्हें मैं देखने ना मिलूंगी। जब मेरे बच्चों ने इतना सुना तो मेरे बच्चे परेशान हो गए, मेरी टांगों में मचलने लगे और मुझसे कहने लगे, माँ हमें छोड़ के ना जा, हम किसके सहारे रहेंगे, हम किसका दूध पिएंगे, हमारी रहनुमाई कौन करेगा, हमारा ख्याल कौन करेगा। मुझे आने में देर हो गई, बच्चे छोड़ ना रहे थे। मैंने मुश्किल से समझाया, मुश्किल से बच्चों को बताया कि मैं आका मुस्तफ़ा जाने रहमत से, शहंशाह मदीना से, अल्लाह के हबीब से वादा करके आई हूँ, मुझे वापस ज़रूर जाना है। मेरे आका ने जब इसकी फरियाद को सुना, इसकी बातों को सुना, तो मेरे आका उस यहूदी के पास गए। वो यहूदी कहने लगा, ये तुम इससे क्या बातें कर रहे थे और ये तुमसे क्या कह रही थी। मेरे आका फरमाते हैं, ये मुझसे अपनी देर में आने की वजह बयान फरमा रही थी। मेरे आका फरमाते हैं, बता इसकी क्या कीमत लेगा। ये यहूदी अर्ज करता है, आका ये बताओ कि तुम इसका करोगे क्या। मेरे आका फरमाते हैं, मैं इसको आज़ाद कर दूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा, ये अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार लेगी। मेरी कौम के लोगों तवज्जो करो, मेरे आका का अखलाके करीमाना देखो, मेरे आका की रहम दिली देखो, मेरे आका की मोहब्बत देखो, मेरे आका की शफकत देखो। इंसान तो इंसान है, आज के ज़माने में इंसान इंसान को मार रहा है, इंसान इंसान का दुश्मन बना बैठा है। लेकिन मेरे आका ने इस दुनिया को वो दर्स दिया है, वो सबक सिखाया है कि अगर मेरे आका की ज़िंदगी पर और मेरे आका के दिए हुए सबक पर अमल कर लिया जाए तो पूरी दुनिया का तख्ता पलट हो जाएगा, पूरी दुनिया को सीधा रास्ता मिल जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इतना कहते हैं, ये यहूदी कहता है, मैं आपसे इसकी कीमत नहीं लूँगा, बल्कि मैं आपको हदिये के तौर पर, नजराने के तौर पर पेश करता हूँ। मेरे आका ने कबूल फरमाया और मेरे आका ने इसको आज़ाद कर दिया। रावी बयान करते हैं, जब इसको हिरनी को आज़ाद किया तो छलांगे मारती हुई, कुलाचे मारती हुई ये भागती चली जा रही थी और पलट पलट कर देख रही थी कि ये हैं अब्दुल्ला के प्यारे, ये हैं अमना के दुलारे, ये
ये हैं मुसलमानों के रहनुमा, ये हैं मुसलमानों के आका। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ चल पड़े। जब मेरे आका चले तो पीछे से यहूदी आ गया और दामने करम को पकड़ लिया। अर्ज करने लगा, आका हिरनी को तो मेरे जाल से आजाद कर दिया और मुझे भी जहन्नम से आजाद कर दीजिए, मुझे भी दोज़ख की आग से आजाद करा दीजिए। यहूदी कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। ये मेरे आका की नजर इनायत थी, ये मेरे आका की नजर करम थी कि जिस पे नजर डाल दी उसका बेड़ा पार हो गया। तभी तो किसी आशिक ने कहा है हमें करनी है शहंशाहे बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आओ मेरी कौम के लोगों, मेरे आका की बारगाह में आओ, आओ मेरी कौम के लोगों, मेरे मुस्तफ़ा का दामन पकड़ो। दुनिया की कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफ़ा के तरीके पर अमल करो, आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफ़ा के फरामीन पे अमल करो। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब होती हुई नजर आए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का हर एतबार से ख्याल किया है। मेरे आका इस सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। मसला सुनिए, मसला ये है कि रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हमबिस्तर हो जाए, जिमा कर ले, तो शरीयत का हुक्म ये है कि वो कफ़ारा अदा करेगा, या तो एक ग़ुलाम आज़ाद करे या फिर 60 रोज़े रखे या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये लाजिम है और क़यामत तक यही मसला है। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफ़ा को वो इख्तियारात अता फरमाए थे, अल्लाह ताला ने मेरे प्यारे आका को वो इख्तियार दिए थे कि मेरे आका ग़ुलामों को जो चाहे हुक्म दे दे, जिस चीज़ पर चाहे रोक लगा दे, जिस बात का चाहे हुक्म दे दे। ये अल्लाह ताला ने इख्तियार अता फरमाए थे। मेरे आका का इख्तियार था कि इतने में मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आते हैं जो आकर अर्ज़ करते हैं, मैंने रोज़े की हालत में अपनी घरवाली से जिमा कर लिया है, हम बिस्तरी कर ली है, आका मैं हलाक हो गया हूँ, आका मैं हलाक हो गया हूँ, आका बताइए मुझे क्या करना होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं एक ग़ुलाम आज़ाद कर दो। ये अर्ज़ करते हैं आका मेरे पास ग़ुलाम नहीं है, मैं तो बहुत गरीब नादार मुफलिस हूँ, मैं ग़ुलाम कहाँ से आज़ाद कर सकता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं फिर 60 रोज़े रख लीजिए। ये अर्ज़ करते हैं आका बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं 60 रोज़े मुसलसल नहीं रख सकता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं फिर ऐसा कीजिए कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला दीजिए। ये अर्ज़ करते हैं आका बहुत गरीब और नादार हूँ, मैं 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता हूँ। मेरे आका की नज़र इनायत पड़ती है, नज़र करम होती है। मेरे आका फरमाते हैं बैठ जाओ। मैं ये सहाबी बैठ जाते हैं। इतने में मेरे आका की बारगाह में एक दूसरे सहाबी है जो एक टोकरा भर के खजूरें लेकर आते हैं। मेरे आका फरमाते हैं टोकरे को उठा लो और गरीबों और मिस्कीनों में जाकर तकसीम कर दो। ये अर्ज करते हैं आका मुझसे ज्यादा अल्लाह की कसम इस मक्के और मदीने की वादी में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई नादार और मुफलिस नहीं है। मेरे आका मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद फरमाते हैं जाओ तुम खा लो और अपने बच्चों को खिला दो। ये मेरे मुस्तफ़ा का इख्तियार था, ये मेरे मुस्तफ़ा का हुक्म था। मेरे मुस्तफ़ा जो चाहे अपनी उम्मत के लोगों को हुक्म दे सकते हैं, ये मेरे आका का इख्तियार था। मेरे प्यारे आज बहुत से लोग मेरे आका के इख्तियारात पर हमला करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे आका मजबूर महज थे, मेरे आका को कोई इख्तियार नहीं था। आओ मेरे आका को अगर देखना है, मेरे आका के इख्तियारात को समझना है तो बरेली की सरजमीन पर चलो। इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार बरेली के कलंदर यूं पुकार कर कहते हैं मालिक के कौनैन है वो, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके इख्तियार में, उनके कब्जा इख्तियार में। आओ जरा जहन को हाजिर करो, आओ दिल को मेरे करीब करो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के लोगों पर कैसा करम फरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, आपके एक सहाबी हजरत बिलाल हबशी है और आपके एक दूसरे सहाबी हजरत सलमान फारसी है।
मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ जा रहे हैं। एक रास्ते में देखा कि खातून बैठी हुई हजारों कतार रो रही है। ये मेरे आका का जिंदगी का तरीका था। जब किसी को मुसीबत में देखते, जब किसी को तकलीफ में देखते, जब किसी को रोता हुआ देखते, तो जब तक उसकी तकलीफ को पूछ ना लेते, जब तक उसकी तकलीफ दूर ना कर देते, जब तक मेरे आका वहां से आगे न जाते। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं, हजरत सलमान फारसी बयान करते हैं, मेरे मुस्तफ़ा उस खातून के पास बैठ गए और बैठ कर फरमाया, खातून क्यों रो रही हो, क्या तकलीफ है, किस परेशानी में हो, किस मुसीबत में हो। ये खातून कहने लगी, मैं एक घर में खादिमा हूँ, मैं एक घर में नौकरानी हूँ। मेरी मालिका ने मुझे तेल लेने के लिए भेजा था, वो तेल मुझसे गिर गया और जमीन उस तेल को पी गई। अब मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी मालिका मुझे मारेगी, मेरी मालिका मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाएगी। मेरे आका ने हजरत बिलाल हबशी से फरमाया, जाओ घर पे जाओ, पैसे लो और पैसे लेकर तेल खरीद कर लेकर आओ। हजरत बिलाल हबशी हुक्म पाते ही घर जाते हैं, पैसे लेकर तेल खरीद के लाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, लो तेल मैंने मंगवा दिया, तुम घर ले जाओ। अब तुम्हारी मालिका तुम पर जुल्म नहीं करेगी, अब तुम्हारी मालिका तुम्हें नहीं मारेगी, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, जाओ। लेकिन ये खातून है अब भी रो रही है, ये खातून अब भी बिलक रही है, ये खातून अब भी परेशान है। मेरे आका फरमाते हैं, अब रोने की क्या वजह है, अब परेशान होने की क्या वजह है। ये खातून अर्ज करती है, आका अब मैं इस वजह से रो रही हूँ कि मुझे ताखीर हो गई है, मुझे देर हो गई है, इस वजह से मेरी मालिका मुझे मारेगी, मेरी मालिका मुझे तकलीफ पहुंचाएगी। मेरे आका खड़े होते हैं और फरमाते हैं, चल मैं तेरी जमानत लेता हूँ, मैं तेरी जमानत लेता हूँ कि वो तुझको नहीं मारेगी, वो तुझ पर जुल्म नहीं करेगी। मेरे आका साथ साथ जा रहे हैं। जब ये खादिमा अपनी मालिका के दरवाजे पर पहुंचती है, मेरे आका ने दरवाजे पर दस्तक दिया। इसकी मालिका अंदर से जब बाहर को आ रही थी तो इसकी मालिका कहती है, मैं बड़ी बोलने वाली थी, मेरे अंदर बड़ा तकब्बुर और गुरूर था, मेरे सामने कोई बोल ना पाता था। कहती है, मैं दरवाजा खोला ही था, क्या देखती हूँ कि चांद से भी बेहतरीन एक चेहरा मेरे सामने है, एक नूरी शक्ल मेरे सामने है, एक ऐसी शख्सियत मेरे सामने है कि आज तक मैंने ऐसा जलवा किसी का नहीं देखा, आज तक मैंने ऐसे नूरानी चेहरा किसी का नहीं देखा। चांद तो ऐसा लगता था कि उस चेहरे से चांद ने अपनी चांदनी को खैरात में लिया हो। और यकीनन बात ही ऐसी है कि चांद को जो चांदनी मिली है ये मेरे आका के कदमों का सदका है, सूरज को जो रोशनी मिली है ये मेरे आका के कदमों का सदका है, तारों को जो जगमगाहट मिली है ये मेरे आका का सदका है, दिन को जो रोशनी मिली है, दिन को जो उजाला मिला है ये मेरे आका के कदमों का सदका है, रात को जो सुकून मिला है ये मेरे आका के कदमों का सदका है। मेरे आका के हुस्न को अगर पूछना है तो हजरत जाबिर की बारगाह में चलो। हजरत जाबिर कहते हैं, एक रात में आका करीम के घर पहुंचा, मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, 14वीं का चांद रोशन है। मेरे आका के चेहरे पर जब मेरी नजर पड़ती है तो मैंने देखा कि मेरे आका का चेहरा जगमगा रहा है। मैंने फिर 14वीं के चांद को देखा, कभी मैं 14वीं के चांद की चांदनी को देखता, कभी अल्लाह के हबीब के नूर, चेहरे के नूर को देखता। मैं फैसला ना कर पा रहा था। कहते हैं, अल्लाह की कसम, मुस्तफा का चेहरा 14वीं के चांद से ज्यादा चमक रहा था। तभी तो किसी ने कहा है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, मेरे आका का चेहरा साफ है। मेरे आका के चेहरे की नूरानियत क्या है, मेरे आका की जलवागरी क्या है, मेरे आका का जलवा क्या है, ये मालिका कहती है। जब मैंने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, मैं बड़ी बोलने वाली थी, मेरी ज़बान बड़ी चलती थी, लेकिन मुस्तफ़ा का चेहरा देखते ही मेरी ज़बान में ताला पड़ गया, मैं बोल नहीं पा रही थी, बस मैं उनके चेहरे को देखती रह गई। वो कहने लगे, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मैं इसकी ज़मानत लेता हूँ, तेरी खातिमा की, तेरी नौकरानी की मैं ज़मानत लेता हूँ, इसको मारना नहीं है, इसको कुछ कहना नहीं है, इस पर तुझे
जुल्म सितम नहीं करना है। मेरे आका इतना कहते हैं और कहकर चलने लगते हैं। ये पूछती है सलमान फारसी, बिलाल हबशी, ये तो बताओ ये हैं कौन आने वाले? मेरे आका के बारे में हजरत बिलाल हबशी कहते हैं ये मदीने के ताजदार है, ये अब्दुल्ला के प्यारे हैं, ये आमना के दुलारे हैं, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है। अल्लाह ने इन्हें नबी और रसूल बनाकर मबूस फरमाया है। ये इस उम्मत के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। ये गरीबों के हामी है, ये कमजोरों के मददगार है, ये यतीमों का सहारा है, ये बेवाओं का सहारा है, ये कमजोरों की हिमायत करने वाले हैं। जब इतना सुनती है तो खादिमा और ये मालिक का दोनों आगे बढ़ती है और अर्ज करती हैं आका जब इतना करम फरमा ही दिया है, जब यहाँ तक आई गए हो तो मेरे आका अब कलमा पढ़ाइए और मुसलमान बना लीजिए। कलमा पढ़ती हैं और मुसलमान हो जाती है। ये मेरे आका की नजर इनायत थी, ये मेरे आका की नजर करम थी कि जिस पे नजर डाली उसकी तकदीर बदल दी। इल्म और हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। और आला हजरत किसी मौके पर पीछे रहने वाले नहीं है, आगे बढ़कर कहते हैं मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करीमाना हाल अगर देखना है तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे यूरोप के अंदर एक डॉक्टर थे जो कि मज़हब से उस वक्त तक अंग्रेज़ थे। मेरे प्यारे उनके दिल में शौक़ चढ़ा कि मैं इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करूं, मैं इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करूं, इस्लाम को पढ़ूं। जब एक मौलाना से उन्होंने ये बात की तो उन्होंने हदीस की किताबें दी। डॉक्टर साहब कहते हैं जब मैंने हदीस को पढ़ना शुरू किया, इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले यही हदीस मेरे सामने आ गई। जब हदीस मेरे सामने आई तो उधर तो वो मालिका और वो खादिमा कुरान इस्लाम का कलमा पढ़ रही थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ रही थी। इधर बैठकर मैं कलमा पढ़ रहा था। ये मेरे आका के अखलाके करीमाना थे, ये मेरे मुस्तफ़ा की शफकत थी, ये मेरे मुस्तफ़ा की रहमदिली थी कि जिस मैदान में गए, दुनिया के जिस खित्ते में गए, जिस तरफ रुख कर दिया उधर ही लोग मुसलमान होते गए, उसी तरफ लोग कलमा पढ़ते चले गए। ये मेरे मुस्तफ़ा थे, ये मेरे मुस्तफ़ा का करम था, जिस पे नजर डाली उसका बेड़ा पार कर दिया। आओ लोगों मेरे आका की बारगाह में आओ। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के कुछ गुलाम है, एक काफिला है सहाबाए कराम का जो रेगिस्तान के मैदान में जा रहा है। अचानक में काफिले का पानी खत्म हो गया। लोगों ने इधर उधर ढूंढा भाग दौड़ करके, लेकिन पानी तो ना मिला। जो कुछ उनके जिस्म के अंदर नमी बाकी थी वो नमी भी खत्म हो गई और लोग औंधे मुंह गिर पड़े और लोग अपनी जान के जाने का इंतजार कर रहे थे। उनकी उम्मीदें टूट चुकी थी, उनकी उम्मीदों के चिराग बुझ चुके थे और उनके लिए बस मौत का इंतजार कर रहे थे। पानी खत्म हो चुका था। इंसान पानी के बगैर कितने दिन जिंदा रह सकता है? और उस जमाने में ऐसा नहीं था कि पानी हर जगह आसानी से मयसर हो जाता हो। लेकिन इतने में किसी ने कहा ऐ लोगों देखो मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं, अपनी टूटी हुई उम्मीदों के चिराग जला लो, अपनी मायूसी को छोड़ो और मुस्तफ़ा आ गए हैं। तमाम सहाबाए कराम ने मेरे आका के दामन करम को पकड़ लिया और आकर अर्ज करने लगे आका ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत हम पे नजर करम फरमा दीजिए, हम भूखे और प्यासे हैं, पानी पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नजर करम फरमाई और सबको यकीन दिलाया कि आप बैठ जाओ इंशाअल्लाह पानी मिलेगा। मेरे आका जिस पर नजर डाल दे, जिस पर नजर करम फरमा दे उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका मुकद्दर बन जाता है, उसकी किस्मत जगमगा जाती है। आला हजरत पुकार कर कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने दो सहाबा से जाओ इस पहाड़ी के पीछे एक हबशी गुलाम ऊंटनी पर एक पानी का मशकीज़ा लेकर जा रहा है, जाओ उस गुलाम से
पानी का मशकीज़ा लेकर आओ और उसको भी बुलाकर लेकर आओ। मेरे आका के ग़ुलामों ने आका का इरशाद सुनते ही फ़ौरन दौड़ पड़े और जब पहाड़ी के उस पार जाकर देखा तो वाकई एक हबशी ग़ुलाम ऊँटनी पर पानी का मशकीज़ा लेकर जा रहा था। सहाबा किराम ने कहा चलो तुम्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत बुला रहे हैं। ये कहने लगा कौन है मुस्तफ़ा जाने रहमत, मैं नहीं जानता। आखिर बहुत देर तक बहस होती रही। खैर सहाबा किराम पकड़ कर ले आए और मेरे आका की बारगाह में मशकीज़ा पेश कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम से फरमाया सब तुम लाइन लगा लो, और सब लाइन लगाने के बाद नंबर लगा लो। सब पानी पीना, सब ने पानी पीना शुरू किया। सब ने अपने पानी पीकर प्यास बुझा ली। मेरे आका ने फरमाया अपने जानवरों को पिला लो। मेरे आका ने फरमाया अपने बर्तन भी भर लो। तमाम सहाबाए किराम ने पी लिया है, अपने बर्तनों को भर लिया है, अपनी प्यासों को बुझा लिया है। ये छोटा सा मशकीज़ा था, ये पानी था, यह मेरे आका की नजरे करम थी, अपने गुलामों पर शफकत थी। मेरे प्यारे आका करीम ने सब अपने सहाबा को पानी पिला दिया। इस मशकीज़े का मुंह बांधा और इस हबशी गुलाम को देने लगे। हबशी गुलाम देख रहा था कि पानी अब ज्यादा है या पहले ज्यादा था। मेरे प्यारे मेरे आका ने फरमाया